हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन और इलेक्ट्रिक सेंसर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं और एक 4440 का एम्पलीफायर रखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह जो एम्पलीफायर है यह ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि इसका जो ट्रांसफार्मर है यह ख़राब हो चुका है, जिस कारण से हमारा एम्पलीफायर है वह ऑन नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें इस ट्रांसफार्मर को हटाकर इस ट्रांसफार्मर को लगाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह जो ट्रांसफार्मर है यह 012 का है, जो कि हमें कंपनी सेटअप कर देती है इस एम्पलीफायर में। तो यहाँ पर यह जो ट्रांसफार्मर है यह खराब हो चुका है, तो हमें इस वाले ट्रांसफार्मर को लगाना है। अब दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि यह जो ट्रांसफार्मर है यह 2 वायर वाला है और यह मार्केट में बहुत ही कम अवेलेबल होता है। लेकिन यह जो ट्रांसफार्मर है यह 3 वायर वाला, यह ट्रांसफार्मर आपको मार्केट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम यह है कि यह जो ट्रांसफार्मर है यह 12012 का है, मतलब कि इसमें 3 वायर है, 2 इसमें 12 की हैं और एक हमारी ग्राउंड है। तो यहाँ पर हमें इस ट्रांसफार्मर को इस एम्पलीफायर पर सेटअप करना है और इस तरीके से सेटअप करना है कि कोई भी दिक्कत हमें इस एम्पलीफायर के सर्किट बोर्ड पर नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर यह जो ट्रांसफार्मर है यह ट्रांसफार्मर में हमें आउटपुट पर 2 वायर देखने को मिलती है और इस सर्किट बोर्ड पर हमें 4 डायोड देखने को मिलते हैं, जो कि यह चारों डायोड मिलकर एक ब्रिज बनाते हैं, जिससे हमें प्लस और माइनस की वोल्टेज मिलती है डीसी में। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो डायोड होते हैं यह धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है और हमारे एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है। अब दोस्तों, यहाँ पर यह जो ट्रांसफार्मर यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, यह एसी करंट को एसी करंट ही करता है, लेकिन हमारे वोल्टेज को कम कर देता है। यहाँ से जब हम 220 देंगे तो यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हमें एसी करंट ही मिलेगा, हमें डीसी पे वोल्टेज चाहिए होता है, तो इसलिए हम डायोड का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ है यह 5408 डायोड लगा हुआ है नंबर का, और यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है। और जब दोस्तों ब्रिज बनाते हैं तो वहाँ पर हमें प्लस और माइनस की वोल्टेज मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों जब हम इस ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं तो इस ट्रांसफार्मर में हमें पता नहीं चल पाता कि इसमें प्लस की वायर कौन सी है और माइनस की वायर कौन सी है। लेकिन इस वाले ट्रांसफार्मर पर हमें पता होता है कि यह दोनों वायर जो हमारी 12 की है और यह हमारी 0 की है, लेकिन इस पर हमें पता नहीं होता, जिस कारण हम एक ब्रिज बनाते हैं जिससे कि हमें प्लस और माइनस की वोल्टेज मिल जाती है और प्लस और माइनस की वोल्टेज से ही हमारा जो एम्पलीफायर है वह ऑन होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इस ट्रांसफार्मर को इसके अंदर किस तरीके से लगाना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास 3 वायर हैं और इस पर 2 वायर हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें इसे किस तरीके से सेटअप करना होता है इस वीडियो पर हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यह जो ट्रांसफार्मर है सबसे पहले हमें इस ट्रांसफार्मर को यहाँ से हटा लेना है। दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर को हटाने से पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर हम वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर हमारे पास 4 डायोड लगे हुए हैं और यह डायोड ब्रिज बनाते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्लेट को थोड़ा पलट लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 डायोड यहाँ पर लगे हुए हैं और 2 डायोड यहाँ पर लगे हुए हैं। तो डायोड के यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 डायोड के माइनस वाले सिरे पर पावर दी गई है एसी की, और यहाँ से यह ट्रैक होते हुए यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायोड के प्लस वाले सिरे पर पावर दी गई है। तो जब डायोड के प्लस वाले सिरे पर पावर दी जाएगी तो डायोड के माइनस वाले सिरे से प्लस के 12 वोल्ट मिलेंगे, और जब यहाँ पर डायोड के माइनस वाले सिरे पर पावर दी जाएगी तो डायोड के प्लस वाले सिरे से माइनस के 0 वोल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ इसी तरीके से यहाँ पर कनेक्शन किए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्लस और माइनस की वोल्टेज हमें पता नहीं होती, जिस कारण से हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर का निर्माण करना पड़ता है, जिससे कि हमारा जो एम्पलीफायर है वह ऑन हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमें इन दोनों वायर को अब यहाँ से हटा लेना है और कुछ हमें डायोड को भी हटाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो यह वाला ट्रांसफार्मर है यह अच्छे तरीके से वर्क करे। क्योंकि दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर पे हमें ब्रिज बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ डायोड का यूज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम इसे हटा देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इस ट्रांसफार्मर को साइड पर रख लेते हैं, क्योंकि यह ट्रांसफार्मर जो हमारा ख़राब हो चुका है। अब दोस्तों, हमें इस वाले ट्रांसफार्मर को हमें इस पर लगाना है। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो एम्पलीफायर है, इस एम्पलीफायर
का जो माइनस वाला सिरा है वह हमें देखना है, मतलब कि ग्राउंड की पिन। तो दोस्तों ग्राउंड की पिन सभी को पता होती है कि हमारा जो माइनस वाला पॉइंट होता है यह हमारा ग्राउंड होता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह ग्राउंड जो है यहाँ से होते हुए आ रहा है, मतलब कि यहाँ जो दो डायोड लगे हुए हैं यहाँ से पावर मिल रही है प्लस में, और यह जो डायोड जो लगे हुए हैं वह हमें इसी करंट को डीसी में चेंज कर देता है, मतलब माइनस के वोल्टेज देता है। तो माइनस का वोल्टेज कहाँ जा रहा है, यह कैपेसिटर पर जा रहा है माइनस वाली लेग पर, और प्लस वाला जो है वह कैपेसिटर के प्लस वाली लेग पे जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें इन दोनों को निकाल देना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यह जो ट्रांसफार्मर है इस ट्रांसफार्मर पर हमें 3 वायर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर यह 0 की वायर है और यहाँ पर यह 2 वायर है, यह 12-12 की है। तो दोस्तों उस ट्रांसफार्मर पे हमें क्या था कि हमें यह पता नहीं था कि हमारी 0 कौन सी है और 12 की वायर कौन सी है, इसलिए हमें ब्रिज बनाते हैं जिससे कि हमें प्लस और माइनस दोनों की वोल्टेज मिल जाए। लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि हमारा जो माइनस वाला है वह यह है और प्लस वाले जो है वह यह है, मतलब कि ग्राउंड पिन यह है और 12-12 की पिन ये है, मतलब कि 12-12 यह हमारा आउटपुट है, ये हमारा ग्राउंड है। तो दोस्तों ग्राउंड की पिन को आपको क्या करना है, सिंपली आपको डायरेक्ट आपको कैपेसिटर के माइनस वाले पे लगा देना है दोस्तों। उससे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर यह 2 डायोड लगे हुए हैं तो इन दोनों डायोड को निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 डायोड लगे हुए हैं कैपेसिटर के सामने, इन दोनों डायोड को आपको यहाँ से बाहर निकाल देना है। इन दोनों डायोड को बाहर निकाल देना है जो कैपेसिटर के माइनस से जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर आपको 2 डायोड देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर उन दोनों डायोड को निकाल देना है। दोस्तों यहाँ पर यह जो प्रॉब्लम है सभी एम्पलीफायर पर बनती है, जितने भी एम्पलीफायर आप यूज़ करते हैं सभी एम्पलीफायर पर ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इन दोनों डायोड को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो दोनों डायोड हैं जो वह बाहर निकल चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर हमने इन दोनों डायोड को बाहर निकाल दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इस ट्रांसफार्मर की जो 0 की वायर है दोस्तों, इस 0 की वायर को डायरेक्ट हमें इस कैपेसिटर के माइनस वाले पे ज्वाइंट कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे ज्वाइंट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस 0 की वायर को कैपेसिटर के माइनस वाले पे ज्वाइंट कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यदि आप यहाँ पर थोड़ी भी गलती करते हैं तो आपको जो एम्पलीफायर है वह ख़राब हो सकता है, मतलब कि जो आईसी है रेजिस्टेंस है वह ख़राब हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 2 12 की वायर बची हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी पीली वायर है यह दोनों ही हमारी 12-12 की वायर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इन दोनों वायर को कहाँ पर अटैच करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप ट्रैक देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे 2 डायोड लगे हुए हैं, 2 डायोड यह लगा हुआ है और यहाँ पर हमारे 2 डायोड लगे हुए थे पहले, जिसको हमने अभी निकाल दिया। अब दोस्तों हमें ग्राउंड की ज़रूरत थी जिस कारण हमने 2 डायोड लगाया था, तो हमें ग्राउंड ऑलरेडी इस ट्रांसफार्मर से हमें मिल गया है, तो डायरेक्ट ही हम यहाँ पर ग्राउंड दे दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो एसी वोल्टेज आते हैं उस एसी वोल्टेज को हमें डीसी पे चेंज करना है। तो दोस्तों डीसी पे चेंज करने के लिए आप सभी जानते हैं हमें एक डायोड का यूज़ लेना होगा। दोस्तों आप यदि एम्पलीफायर में डायोड लगाते हैं तो आप IN5408 का सबसे हैवी डायोड लगा सकते हैं। यह डायोड जो होता है दोस्तों सबसे बेस्ट डायोड होता है और पावर भी अच्छे तरीके से कैप्चर कर लेता है और बहुत ही जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस ग्राउंड वाली वायर को यहाँ पर लगा दिया है। अब हमें इस वाली वायर को लगाना है। अब दोस्तों हमें इस वाली वायर को कहाँ पर लगाना है, तो दोस्तों यहाँ पर यह जो डायोड लगे हैं दोस्तों यहाँ पर जो डायोड का डायरेक्शन है इसी तरीके से होना चाहिए। अगर यदि आपने यह वाली वायर को डायोड के इस सिरे पर लगा दिया तो यहाँ पर जो एम्पलीफायर है वह ख़राब हो सकता है। दोस्तों इस सिरे पर नहीं लगाना, आपको क्या करना है प्लस वाले सिरे पर, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो डायोड का प्लस वाला सिरा है इस साइड पे लगा हुआ है, वहाँ पर हमें लगाना है। यहाँ पर डायोड का माइनस वाला सिरा ऊपर की साइड है और डायोड का प्लस वाला सिरा यहाँ पर नीचे की साइड है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो पीली वाली वायर है इन दोनों वायर को हमें डायोड के प्लस वाले सिरे पर लगा देना है, जिससे कि हमारा एसी करंट, मतलब कि एसी करंट जो हमें इस ट्रांसफार्मर से मिल रहा है 12 वोल्ट, वह हमारा डीसी में चेंज हो जाएगा
और हमारा जो एम्पलीफायर है वह ऑन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन दोनों वायर को यहाँ पर लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रहे कि यदि आप यहाँ पर कनेक्शन करते समय गलती करते हैं तो आपका जो एम्पलीफायर है वह ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है और सही तरीके से वायर को लगाना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन दोनों वायर को यहाँ पर लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इन दोनों वायर को यहाँ पर अटैच कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो जीरो की वायर है वह सीधे कैपेसिटर के माइनस वाले पे लगी हुई है, और जो हमारी 12-12 की वायर है उस पर हमने एक एक डायोड को लगाकर सीधे कैपेसिटर के प्लस वाली लेग पे जोड़ दिया है। यह कैपेसिटर का प्लस वाला लेग है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसे जोड़ दिया है। तो दो वायर यहाँ से यहाँ आती है, उसके बाद यहाँ हो जाती है। यहाँ से हमारा एसी करंट यहाँ पर आएगा और इन डायोड की सहायता से हमारा जो एसी करंट है वह डीसी पे चेंज हो जाएगा और हमारा जो सर्किट बोर्ड है वह ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हम आपको इसमें सप्लाई देकर दिखाते हैं कि हमारा जो एम्पलीफायर है वह ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसके नीचे हम एक खड्डे को रख देते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे ट्रांसफार्मर पर सप्लाई दे देते हैं। तो उसको सप्लाई देने के लिए हम एक वायर को ज्वाइंट कर लेते हैं इस पर, और दोस्तों सप्लाई के बाद हम एक स्पीकर की वायर भी इस पर अटैच कर देते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारी जो सप्लाई है वह आ चुकी है या नहीं आई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक स्पीकर की वायर को अटैच कर दिया, जिससे कि आपको पता चल सके कि हमारी जो सप्लाई है वह ऑन हुई है या फिर नहीं हुई है। तो चलिए दोस्तों अब हम इस पर सप्लाई दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो एम्पलीफायर है वह ऑन हो चुका है पूरी तरीके से, और हमारा जो ट्रांसफार्मर है वह अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इस एम्पलीफायर पे हमें इस 12012 के ट्रांसफार्मर को अटैच करना होता है। दोस्तों यदि आप कुछ इस तरीके से इस 120 के ट्रांसफार्मर को अटैच करते हैं तो आपका जो एम्पलीफायर है एकदम अच्छे तरीके से वर्क करेगा, और सभी इसी तरीके से इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को इस तरीके के एम्पलीफायर पे अटैच किया जाता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री राम।